क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी को बोर्ड एग्जाम देने से पहले प्री बोर्ड परीक्षा देनी होगी, जिसके लिए मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यदि आप इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो ये प्रश्न इस मॉडल पेपर के आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस मॉडल पेपर में मैंने सम्मिलित किया है। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है, 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और उससे पहले ही प्री बोर्ड परीक्षा होनी है। इसलिए आपको प्री बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी करनी है और बोर्ड परीक्षा की तो करनी ही है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें। यहां पर आप देख पा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होगा कुछ इसी पैटर्न पर आधारित होगा। यहां पर देख लीजिए 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और पेपर जो होगा 2 खंड में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनका आंसर आपको कहां पर फिल करना होगा, OMR शीट में फिल करना होगा। और OMR शीट का नमूना यहां पर आप देख सकते हो, यह है OMR शीट का नमूना। कुछ इसी तरीके की होगी आपकी OMR शीट। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे आपको आंसर फिल करना है आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके बाद खंड बा में 50 अंक के प्रश्न होंगे वर्णनात्मक, जिनका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको इस पेपर को सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। विकल्प यहां पर दिए गए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला विकल्प है उपन्यास, दूसरा है यात्रावृत्त, तीसरा है कहानी और चौथा है आलोचना। तो उसने कहा था यह किस विधा की रचना है, यह कहानी विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, त्याग पत्र के लेखक कौन है। पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार और चौथा है अमृतलाल नागर। तो त्याग पत्र के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। और यदि प्रश्न आता है त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है, तो इस रचना की विधा क्या है, त्याग पत्र उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इन प्रश्नों के अतिरिक्त जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी बताऊंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को, धर्मवीर भारती को, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। तो नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। और इन्होंने ही 1943 ईस्वी में, कब, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। किसका, तार सप्तक का संपादन किया था। आप जरूर ध्यान रखिएगा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943 ईस्वी है। और तार सप्तक का संपादन किया किसने था, तो अज्ञेय जी ने किया था।
अगला प्रश्न कह रहा है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक हैं कौन हैं? यशपाल बालकृष्ण भट्ट। दूसरा के बाद जो तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल यह उक्ति है, इसके लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। और आप सभी इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके बताते रहिएगा। अगला प्रश्न है कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? यानी कौन सी रचना दिए गए विकल्पों में से कौन सी ऐसी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? पहला विकल्प है चिदंबरा, दूसरा है सुनहले सैवाल, तीसरा है युगवाड़ी, चौथा है लोकायतन। तो कौन सी रचना है जो कविवर पंत की नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, सुनहले सैवाल सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। कला और बूढ़ा चांद, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? पहला है विकल्प गिरजा कुमार माथुर, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है हरिवंश राय बच्चन। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला विकल्प है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, दूसरा विकल्प है दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है, तीसरा विकल्प है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और चौथा विकल्प है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है, यह तो गलत है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, यह भी गलत है। और यहां पर है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, यह कथन भी गलत है। तो सही क्या है? रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और आप सभी ध्यान रखिएगा कि रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं और ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं, यह कथन गलत है। दूसरा है आवारा मसीहा एक उपन्यास है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवारा मसीहा क्या है? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं, तो यह कथन भी गलत है। अगला है यहां पर कथन हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हंस और मर्यादा, आप ध्यान दीजिएगा, हंस और मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। अगला प्रश्न कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, हास है, रति है या भयानक है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए। आप सभी इन प्रश्नों को तैयार भी कर लेना। अगला प्रश्न कह रहा है आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? पहला विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा विकल्प है श्लेष अलंकार, तीसरा विकल्प है उपमा अलंकार और चौथा है अनुप्रास अलंकार। तो आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि यहां पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहां पर पहला विकल्प है 16-16, दूसरा है 13-13, तीसरा है 24-24 और चौथा है 11-11। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में
13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यदि प्रश्न आ जाए कि सोरठा के पहले और दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यानी कितनी मात्राएं होती हैं, तो उत्तर होगा 11। प्रश्न पूछा गया है सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो उत्तर हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है सप्तऋषि में कौन सा समास है? पहला है विकल्प द्विगु समास, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है कर्मधारय, चौथा विकल्प है द्वंद्व। तो जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, यानी गिनती बताने वाला हो, वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। पहला पद गिनती बताए और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, वहां पर कौन सा समास होगा? उसमें कौन सा समास होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? द्विगु समास होगा। अगला है प्रश्न जेठ का तत्सम क्या होगा? पहला है विकल्प ज्येष्ठ, दूसरा है ज्येष्ठ, तीसरा है जेठ मास और चौथा है कनिष्क। तो जेठ का तत्सम रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर पहला विकल्प सही है, ज्येष्ठ होगा। अगला प्रश्न है क्रोध का पर्यायवाची क्या है? पहला विकल्प है कुपित, दूसरा है प्रेम, तीसरा है ईर्ष्या, चौथा विकल्प है द्वेष। तो क्रोध का पर्यायवाची क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुपित हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 है इति प्लस अत्र की संधि होगी, क्या होगी? पहला विकल्प है इत्यत्र, दूसरा विकल्प है इतित्र, तीसरा विकल्प है इत अत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पहला ही विकल्प सही है, इत्यत्र। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची है। पहला विकल्प है बिहग, दूसरा है खग, तीसरा है द्विज और चौथा है इनमें से सभी। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या है? द्विज भी है, बिहग भी है और खग भी है, यानी राइट आंसर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है गुरुआदेशा में कौन सी संधि है? पहला है विकल्प गुण संधि, दूसरा है यड़ संधि, तीसरा है दीर्घ संधि और चौथा है वृद्धि संधि। तो गुरुआदेशा में कौन सी संधि है? राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर इसका राइट आंसर है यड़ संधि। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 18 फलेषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पहला विकल्प है पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चौथा है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो राइट आंसर क्या होगा कि फलेषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? राइट आंसर है यहां पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन, यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 19 है पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, क्या होगा? पहला है विकल्प यहां पर पठिष्यति, दूसरा है पठिष्यामि, तीसरा है पठिष्यसि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर पठिष्यति। राइट आंसर क्या है? पठिष्यति है। अगला प्रश्न है हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, क्या होगा? पहला है विकल्प हस होगा, दूसरा है हसानि, तीसरा है हसतु, चौथा है हसंतु। तो राइट आंसर क्या है? हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा हसतु हो जाएगा, यहां पर तीसरा विकल्प सही है। इसके बाद पेपर खंड बा में विभाजित हो जाएगा आपका, यानी यहां से आप देखेंगे खंड बा और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के आएंगे क्योंकि 20 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे। इस तरह से कुल आपको 70 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 65 प्लस अंक तो लाना ही लाना है, हर कीमत पर लाना है। तो आप इतनी ज्यादा मेहनत करना
कि आप 65 प्लस अंक लेकर आओ बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए यहां पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम लोग गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा पहचानने की कि गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। गद्यांश क्या है? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो यह किस पाठ से है? क्योंकि पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह किस पाठ से है? जैसा कि यहां पर आपने देखा, यहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, ऐसे लोगों का साथ। जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आपके और उसके बीच में कैसा नाता हो जाता है? मित्र का नाता हो जाता है, यानी आप दोनों में क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। यह लिया गया है मित्रता नामक पाठ से, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है यह पाठ। यहां से गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए? तो यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। और ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा इसका आंसर आप गद्यांश पढ़कर आसानी से दे लेंगे। और यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी कुल 6 नंबर यहां से आपको मिलेंगे जब आप किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगला है गद्यांश, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो, कहानी से कहानी टकराती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। तो यह गद्यांश किस पाठ से है? यह है अजंता शीर्षक पाठ से, और जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। आप सभी ध्यान दीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी इस पाठ के लेखक हैं। तो आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, बोर्ड परीक्षा में भी निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतोषो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। और इस पद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। और सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी को मैंने पढ़ाया है, सभी पदों की मैंने सरल व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य भी लिखाया है। तो यदि आपसे काव्यगत सौंदर्य पूछा जाता है, व्याख्या पूछी जाती है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप उन सभी वीडियोज को जरूर देख लें, और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगला यहां पर पद्यांश है, अथवा में चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तमके तागेसी जो हिलडुल, चलती लघुपद पर मिलजुल, वह है पिपीलिका पात। आपको क्या करना है, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर देना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे इस बार 6 नंबर।
और यह जो पद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है चींटी शीर्षक कविता से, जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। आप सभी ध्यान दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है यह कविता, चींटी शीर्षक कविता। और यहां पर प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार से देखेंगे आप सभी। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि यदि इस पाठ से, यानी जो पाठ मैं आपको बताने वाला हूं, यदि इस पाठ से कोई भी गद्यांश आएगा तो आप आसानी से जान जाएंगे कि किस पाठ का गद्यांश है। यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति, जैसा कि आपने देखा पाठ का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गद्यांश के शुरुआत में ही, भारतीय संस्कृति तू सर्वेशा मतावलंबिनाम संगम स्थली। पाठ का नाम यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है। और पाठ कौन सा है? भारतीय संस्कृति ही पाठ का नाम है, भारतीय संस्कृति। और आप सभी ध्यान दीजिएगा, अगला यहां पर जो अथवा में गद्यांश है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थकरः पश्युनाथः शंकराचार्यः कबीरः तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानाम अत्रागत्या स्वयान विचारान प्रसारयन्। यह जो है गद्यांश किस पाठ से है? तो पहला ही पाठ है जिसका नाम है वाराणसी। तो आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए आपको इस बार 5 नंबर मिलेंगे यहां से। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहां पर पहला पद्यांश है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। यह किस पाठ से लिया गया है? वीरः वीरेण पूजते, वीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से लिया गया है। और आप सभी ध्यान दीजिएगा, अथवा में जो यहां पर है पद्यांश यानी श्लोक, यह किस पाठ से है? अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः। यह है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और यहां से आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, साथ ही हिंदी अनुवाद भी लिखना होगा, जिसके लिए आपको यहां से मिलेंगे 5 नंबर। अगला प्रश्न संख्या 5 आएगा इस तरीके का, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर दीजिए या लिखिए। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आपको उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अग्र पूजा खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हुए हैं। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है आपको उसी के अनुसार एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर? 3 नंबर मिलेंगे। और आप सभी कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले से हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं और आपको मैंने बताया कि जिस जिले से हैं आप उसी जिले के अनुसार आपको खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। प्रश्न संख्या 6 का जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, किसी एक, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनसे संबंधित रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहां पर महत्वपूर्ण लेखकों का नाम दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 6 का है, कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और साथ ही उनकी एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको यहां से भी 5 नंबर मिल जाएंगे।
इसके बाद प्रश्न संख्या 7 जो कि इस प्रकार से आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है यह कि प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत जो श्लोक पूछे जाएंगे संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आपको उनमें से कोई भी श्लोक बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना है प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में। इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लो, क्योंकि यदि आपने 2 श्लोक तैयार किए और मान लीजिए दोनों श्लोक आपकी बोर्ड परीक्षा में आ गए, तब आप कौन सा श्लोक लिखोगे। तो इसलिए आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, पुरुराजः कः आसीत, चंद्रशेखरः कः आसीत, वीरः केन पूजते। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में लगातार आते रहे हैं, आप इन्हें जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 9 आया है यहां पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और इस बार आपको निबंध लिखने पर 9 नंबर मिलेंगे। और यहां पर महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं? पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या, लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में। तो आप सभी वीडियो को जरूर शेयर कर देना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।